लेकिन हुआ क्या? ये कोई आम ड्रैगन नहीं है। ये ड्रैगन जाति में से सर्वोच्च जाति का सर्वशक्तिशाली सोम ड्रैगन है। क्षितिज के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। वो तो बस कोई भी एक सामान्य ड्रैगन को वश में करने आया था, लेकिन उसके सामने अब सोम ड्रैगन था। अब क्या होगा आगे? क्या सोम ड्रैगन के साथ क्षितिज के आत्मा का संबंध बन चुका है? आखिर वो शत्रु कौन है जिन्होंने क्षितिज के परिवार को, साम्राज्य को तबाह कर दिया? तभी वहां आर्यन, महावन का राजपुत्र, आ पहुंचा। दोनों की मुलाकात उस दिन हुई थी जब वे एक ही रास्ते पर ड्रैगन की खोज में पहली बार आमने सामने आए थे। तब से ही आर्यन क्षितिज को अपना भाई कहकर बुलाता था। अभी यह अमृतपान ड्रैगन क्या होता है? थोड़ी चेहरे पर सिलवटें लाकर क्षितिज ने पूछा। उसकी भौहें तन गई थीं और वह गंभीरता से आर्यन की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। देखो भाई, तुम्हें मैंने पिछली बार जैसे अग्नि ड्रैगन की जातियों के बारे में बताया था, वैसे ही सोम ड्रैगन की भी 3-3 प्रजातियां होती हैं। आर्यन ने धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से समझाना शुरू किया। उसकी आवाज में ज्ञान का गर्व था। सुनो ध्यान से, आर्यन ने कहा और फिर विस्तार से बताना शुरू किया। पहली, अमृतपान ड्रैगन, जो अमृत की शक्ति को विकसित करके रक्षा और उपचार में अद्वितीय रूप से सक्षम होता है। यह ड्रैगन अपने मालिक को किसी भी जहर या बीमारी से बचा सकता है और उसे अमर बनाने की शक्ति रखता है। दूसरी, चंद्र ड्रैगन, जो चंद्रमा की शक्ति से जुड़ा होता है और रात्रि के समय विशेष शक्तियों का उपयोग करता है। यह रात के अंधेरे में अपनी पूरी ताकत दिखाता है और चांदनी से अपनी शक्ति बढ़ाता है। तीसरा, सोमराजा ड्रैगन, जो सोम और सूर्य के संयोजन से शक्तिशाली होता है और उच्चतम स्तर के प्रकाश और शांति की शक्तियों का उपयोग करता है। यह तीनों में सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली होता है। हाँ, अब समझ आया कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्षितिज ने कुछ समझते हुए कहा। उसकी आंखों में अब समझदारी की चमक आ गई थी। अरे भाई, खुशियां मनाओ। गिन चुन कर 10 लोगों के पास सोम ड्रैगन हमारे सपनोल्लास साम्राज्य में है और अब तुम उन गिने चुने लोगों में 11वें व्यक्ति शामिल हो चुके हो, आर्यन ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन छोटे, अभी तक तुमने उसके साथ आत्मा का संबंध नहीं बनाया क्या? अमृता ने क्षितिज को सवाल किया। उसके चेहरे पर कभी खुशी तो कभी हैरानी नजर आ रही थी। उसकी आवाज में चिंता और जिज्ञासा दोनों मिली हुई थी। यह शैतान मुझे पहले हाथ तो लगाने देगा तो ना? क्षितिज थोड़ा सा अमृतपान ड्रैगन की तरफ गुस्से से बोला। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन प्यार भी झलक रहा था। छोटे, ये ड्रैगन सभी ड्रैगन जाति में भी ऊपर की जाति का है। इसे तुम्हें बहुत आदर के साथ रखना पड़ेगा, अमृता ने कहा। उसकी आवाज में सलाह और चेतावनी दोनों थी। हाँ अमृता दीदी, आपने सच कहा, और इन ड्रैगन के तो नखरे भी बहुत झेलने पड़ते हैं, प्रियंका बोली। उसकी आवाज में अनुभव की गहराई दिखाई दे रही थी। जब प्रियंका ने अमृता को दीदी कहा तो आर्यन और क्षितिज को एक समय विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी आंखें फैल गईं और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और मजे का भाव था। उनकी इसी नजरों को देखकर प्रियंका गुस्से में उबल कर बोली, क्यों यूं घूर घूर कर देख रहे हो तुम लोग? अमृता दी, कब से तुम्हारी दीदी बन गई? तुम किसी राहगीर से अपना रिश्ता कैसे बनाने लगी? आर्यन ने उसकी फिरकी लेते हुए बोला। उसकी आवाज में मजाक और शरारत साफ थी। दीदी? प्रियंका अमृता के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली, देखो ना, यह आर्यन मेरी मजे ले रहा है। उसकी आवाज में बच्चों जैसी शिकायत थी और वह सच में परेशान लग रही थी। अमृता भी यह देखकर हंस पड़ी और अपनी हंसी रोक नहीं सकी। यह देखकर प्रियंका ने मुंह बना लिया। क्या दीदी, आप भी इन लोगों के साथ मिल गई हो? उसकी आवाज में निराशा और गुस्सा दोनों थे। अरे आर्यन, चुप बैठो। अगर किसी ने प्रियंका को परेशान किया तो किसी को नहीं बख्शूंगी। अमृता ने कठोर नजर से आर्यन और क्षितिज की तरफ देखा। उसकी आवाज में सख्ती और प्रियंका के प्रति प्यार दोनों थे। ये सब छोड़ो, अभी मुझे एक बात बताओ कि मैं इस जानवर के साथ अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाऊं? क्षितिज ने थोड़ा परेशान होकर सबकी तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ी बेचैनी थी। इसके साथ संबंध बनाने के लिए इसका 100% विश्वास जीतना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह अमृतपान ड्रैगन जरा सी भी अनबन हुई
तो संबंध तोड़कर भाग जाता है, क्योंकि यह गुस्सैल टाइप का ड्रैगन होता है। जैसे कि हमारी प्रियंका। अंतिम शब्द उसने प्रियंका को देखते हुए बोले। आर्यन की आवाज में मजाक और चुनौती दोनों थी। दीदी! प्रियंका तिल मिलाकर अमृता की तरफ देखकर चिल्लाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आर्यन के बच्चे, रुक, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर प्रियंका आर्यन के पीछे दौड़ पड़ी। वह तेजी से भागी और आर्यन भी हंसते हुए उससे बचने की कोशिश करने लगा। यह ड्रामा देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पूरा माहौल हंसी खुशी से भर गया था। मैं इसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता हूं, ऐसा बोलकर क्षितिज उस जानवर को हाथ लगाने ही वाला था कि रुको! प्रियंका चिल्लाई, लेकिन जो अनहोनी होनी थी वह हो चुकी थी। क्षितिज ने ड्रैगन को हाथ लगाने की कोशिश कर दी थी। उसका हाथ ड्रैगन के करीब पहुंचा ही था कि तुरंत ही कुछ हुआ। उस अमृतपान ड्रैगन ने एक आग की ज्वाला, जो गहरे सफेद रंग की लग रही थी, उससे क्षितिज के हाथ पर हमला कर दिया। वह आग बेहद तेज और तीखी थी, जैसे बर्फ जल रही हो। जब क्षितिज का हाथ आग से झुलसने लगा तो उसे समझ आ गया कि उसने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी है। उसके चेहरे पर दर्द और पछतावा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आह, शैतान ड्रैगन, तुमने मेरे हाथ के साथ क्या किया? क्षितिज चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और ब्रह्मांड का रक्षक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।